वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका भारती ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए आज मैं दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं कैसे सेक्शन विंडो का शीशा खुद ही लगा रहे हैं और मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो 14 अप्रैल से एक दिन पहले सुबह के टाइम में इन्होंने यह शीशा लगाया है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल कर के अंदर की साइड से कैसे बच्चों ने इन बल्लियों को पकड़ रखा है और देखिए किस तरीके से यह अपने आप को संभालते हुए सेक्शन विंडो का शीशा लगा रहे हैं। लेकिन सही बताऊं दोस्तों, यह बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क का काम है। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। फिर कैसे कैसे करके इन्होंने पाड़ बांधी और पाड़ बांधने के बाद बच्चों से बल्लियां पकड़वाई, तब जा कर के इन्होंने इस ऊंचाई को नापा और ऊंचाई में जा कर के खड़े होकर इन्होंने सेक्शन विंडो पे शीशा लगाया और पीछे की साइड से भी उसे फेविकॉल से चिपकाया, जो कि शीशा चिपकाने वाला होता है। मेरे इस नए घर में, यानी कि हमारे इस नए घर में मेरे हस्बैंड ने काफ़ी काम अपने आप किए हैं ताकि बैलेंस बचा रहे और उस बैलेंस को हम किसी अच्छी जगह लगा सकें। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से अतुल सपोर्ट कर रहा है और आदर्श ने बल्लियां पकड़ रखी हैं और कैसे शीशे को साधे हुए खड़े हैं और आदर्श ने दोनों बल्लियों को साधा हुआ है। तो दोस्तों, जिस किसी को नॉलेज हो वो ही इस काम को करें, न अन्यथा कोई ऐसे ना करे, क्योंकि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नॉलेज है यह काम करने की। उनको अपना बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वह कह रहे थे कि 14 अप्रैल है कल, तो तब तक के लिए मैं कुछ तैयारी कर लूँ, इसलिए उन्होंने यह शीशा कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पर शाम के टाइम में मैंने मम्मी की साड़ी पर फॉल लगाई, क्योंकि मम्मी गांव जाने वाली थी और मम्मी जो है गांव जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि हमारी जो नंसार है वहाँ पर 14 अप्रैल का बहुत ही बड़ा मेला निकलता है। तो इसलिए मैं मम्मी को रेडी कर रही थी। मम्मी कह रही थी जल्दी से फॉल लगा दो, तो मैं यह साड़ी पहन के जाऊँगी। तो फ्रेंड, जब मम्मी गांव चली जाती हैं तो मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और फिर मम्मी को अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मम्मी को भी मेरी वहाँ गांव में रहते रहते भी चिंता रहती है कि पता नहीं वो कैसे कर रही होगी। इसलिए उधर हस्बैंड सोए हुए थे क्योंकि थक चुके थे वह पूरी तरीके से। तो देखिए शाम का समय हो चुका है और अगले ही दिन 14 अप्रैल है। तो अब यहाँ पर हमने झालर लगाई है। देखो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर पापा, ये है मम्मी, और कल है 14 अप्रैल और भैया ऊपर हैं, दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। जूम करके दिखाती हूँ। अरे अब लाइट ना जलाएंगे हमने, तो आपने अभी पापा के दांत देख ही लिए। हाँ सही है, करो करो और करो। हाँ और घुमाओ, बस बस ऊपर दिखा दे। हाँ ये रहा भैया, दिख रहा है। ये इतनी ही बड़ी है, ये तो इतनी ही रहने दो पापा, इनके मत बनाओ कुछ लेवल में। हाँ ओ सॉरी, कैमरे पर हाथ रख गया। कर देखी ना। तो घर देख लीजिए हमारा, लाइट लगी है, कितना सुंदर लग रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे घर पे, नए घर पे झालर लगी हैं। और ये देखिए ये है मेरी चुटिया। छुट्टी पापा छोटे पड़ रहे। ये है एक जो हर समय हमारे साथ रहती है। इसको हम हाँ, हमने दिया है इसे, रोटियां दी हैं हमने इसे खाने के लिए, पर लालची है ना।
घर देख लीजिए पूरा हमारा। ये देखिए पूरा लुक बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमारी कार खड़ी है, ये हमारी कॉलोनी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा सजा हुआ घर यानी कि पहली बार जो लाइट लगी हैं वो कैसी लग रही हैं जलने के बाद, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही खुश हो रहे हैं बच्चे लाइटों को देख देख कर। और कल को बाबा साहब का जन्मदिन है और यह ब्लॉग मेरा 2 दिन बाद आने वाला है, 2-3 दिन बाद। यह 13 तारीख का शूट किया हुआ है और लेट होने के लिए सॉरी, क्योंकि आपको तो पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि नेट का इशू है, इसलिए थोड़ा लेट आया है ये ब्लॉग, तो लेट आने के लिए सॉरी। वाओ हमारा घर सुंदर सुंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मोहल्ले में निकल रही हैं झांकियाँ बाबा साहब की। बाबा साहब अमर रहें, इस तरीके से जो है जय जयकार बोल रही है भीमराव अंबेडकर जी, और जिनकी वजह से आज हम महिलाओं को इतना मान सम्मान और पढ़ने लिखने का अधिकार, पहनने तक का अधिकार, और आज के तारीख में सारे समाज के साथ संग बराबर चलने का जो भी अधिकार हमें दिया है वह बाबा साहब की ही बदौलत है।